आचार्य शिव नारायण। बाबा, प्रसाद किसे कहता है? एक संत एक गांव में भिक्षा मांगते मांगते राजा के दरबार में पहुंचा। अलख जगाई। राजा देखकर संत वेश नंगे पांव बाहर आ गया। चरण स्पर्श किया। राजा बोला, अहो भाग्य, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? संत ने कहा, बस थोड़ा सा भोजन डाल दो। उसके पास एक माटी का कटोरा था। आज के खाने के लिए भोजन डाल दो। राजा ने चावल से उसका पात्र भर दिया। संत ने वह उल्टा दिया। राजा ने सोचा, शायद यह भोजन नहीं मांगता है, कच्चा भोजन नहीं मांगता है, पका हुआ भोजन मांगता है। तो राजा ने पका हुआ भोजन डाल दिया। संत ने वह भी उल्टा दिया। राजा के मन ने सोचा, शायद यह मोती मणियां, हीरे जवाहरात, नौलखा हार, सोना चांदी, खड़ाऊं ये मांगता है। उसने धीरे धीरे सब मंगवाता गया और कटोरा भरता गया। संत उसे खाली करता गया। सब खाली करने के बाद संत ने कहा, मुझे भोजन चाहिए। अब राजा की बुद्धि तो गड़बड़ा गई। कहता, प्रभु भोजन ही तो दिया है, चावल दिया है कि जाके पका ले, और घना सा चावल दिया है, दोपहर भी कट जाएगी, शाम भी कट जाएगी, लेकिन आपने तो फेंक दिया। मैंने पका हुआ भोजन दिया, मैंने हीरे मोती जवाहरात, लाल माणिक, सोना चांदी सब द्रव्य दिया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं रखा। संत बोला, न आपके कच्चे भोजन से, न पक्के भोजन से, न सोने से, न चांदी से, न माणिक से, न मणियों से, पेट तो तृप्त हो जाएगा, भूख तो शांत हो जाएगी, लेकिन राजन मुझे वह भोजन दे दिए जिसके खाने से मैं तृप्त हो जाऊं। राजा को ये बात समझ नहीं आई। राजा कहता, तृप्त
प्रभु पेट भर जाएगा। तृप्ति किसे कहते हैं? यह तो शब्द ही मैंने पहली बार सुना। क्या भोजन के खाने से तृप्ति नहीं होती? संत ने कहा, तुम भोजन रोज करते हो? हाँ गुरुदेव। फिर क्या सांझ को फिर नहीं खाना पड़ता? खाना पड़ता है। अगले दिन फिर भोजन करते हो? हाँ। क्या इससे तृप्ति मिल जाती है? राजा बोला, एक बार की तृप्ति मिल जाती है। लेकिन रोज खाना पड़ता है। सुबह हो शाम, अगले दिन फिर। बरसों बरसों से रोज खा रहा हूं, लेकिन यह तृप्ति शब्द मैंने आज पहली बार सुना है। संत बोला, यह तृप्ति, दूसरे अर्थों में इसे प्रसाद कहते हैं। मुझे प्रसाद चाहिए, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे प्रसाद चाहिए, जिसको खाने से मैं तृप्त हो जाऊं। न हीरे मोती खाए जा सकते हैं, और हीरे मोती तो भूख भी नहीं मिटाते। सोना चांदी तो भूख भी नहीं मिटाता। भला सोने के सिंहासन पर, सोने की पलंगों पर सोने से कभी भूख मिट जाती है, कभी तृप्ति आया करती है? नहीं आती। तो संत बोला, मुझे वह भोजन चाहिए जिससे तृप्ति आ जाए। राजा ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे आपकी बात एक बुझारत लगती है। वह तृप्ति होती क्या है? संत बोला, जिसे एक बार खा लिया जाए, एक बार पी लिया जाए, तो क्षुधा शांत हो जाती है, प्यास शांत हो जाती है, बस सिर्फ एक बार खाने से। और राजन, तुम जितने भी काम करते हो, अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक, तुम मुझे कोई ऐसा काम बता दो जिसको फिर से करने की तुम्हारी इच्छा ना हुई हो। तुम्हारे भोजन के भंडार भरे पड़े और नित्य नई चीज, खाद्यान्न सामग्री तुम्हारे सामने खाने के लिए उपलब्ध होती है। तुम्हारे हरम में सैकड़ों रानियां, तुम्हारी वासना तृप्त नहीं होती। खाने से तुम्हारा पेट शांत नहीं होता, तृप्त नहीं होता, और भोगों से तुम्हारा मन तृप्त नहीं होता। राजा को थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई थी। अगर सच में पूछो, तुम जिसे कहते हो आहा मजा आ गया, वह तुम्हारा आज का मजा तृप्ति नहीं, क्षणिक भूख मिट गई, क्षणिक तुम्हारी क्षुधा शांत हुई।
लेकिन कुछ घंटे बाद फिर वही प्यास जगेगी, फिर वही क्षुधा जगेगी। इसका मतलब तुम कुछ भी खा लो संसार का, कुछ भी पहन लो, कुछ भी रुतबा पा लो, कुछ भी ज्ञान अर्जित कर लो, तुम्हारी क्षुधा तो मिट सकती है, प्यास तो मिट सकती है, लेकिन वह शरीर की और मन की मिटेगी। एक क्षुधा और प्यास ऐसी भी है जो शरीर और मन के पार से आया करती है, उसे कहते हैं अतृप्ति। और वह अतृप्ति तुम्हें रोज घेरती है। प्रत्येक व्यक्ति गाहे बगाहे अतृप्त होता ही रहता है। कभी एक बार भी वह तृप्त नहीं होया, अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में। मैं जिस तृप्ति की बात कर रहा हूं उसी को प्रसाद कहते हैं। और वह प्रसाद तुम्हारे अन्न में नहीं है। तुम तो अन्न का प्रसाद बांट देते हो, कोई मिठाई बांट दी, कोई खाद्य सामग्री बांट दी, और उसे ही खा लेना तुम तृप्ति मानते हो। लेकिन एक ऐसी क्षुधा भी है, एक ऐसी भूख भी है, ऐसी प्यास भी है जो सांसारिक खाद्य सामग्री से नहीं भरती। तो पुत्र, उसे ही कहते हैं प्रसाद। बाबा नानक ने कहा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजोनि, सैपम गुरु प्रसाद। अगर इस सारे की तुम्हें जरूरत है, और सभी को जरूरत है इसकी, तुम निर्भय होना चाहते हो नहीं पाते। तुम अजर अमर होना चाहते हो नहीं पाते। तुम सत्य चित्त आनंद होना चाहते हो नहीं पाते। तुम चाहते हो मैं अकंप आनंद के रस के भीतर डूबा रहूं, हो नहीं सकता। क्योंकि तुमने तृप्त होने के लिए जो सामग्री जुटाई वह वस्तुएं थीं, संसार की वस्तुएं थीं। और ध्यान से समझना, सांसारिक वस्तुएं, खाद्य पदार्थ तुम्हारी भूख मिटा सकते हैं, तुम्हें तृप्त नहीं कर सकते। सांसारिक भोग तुम्हारी वासनाओं को एक बार परिपूरित कर सकते हैं, तृप्त नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं, यह जो सारे लक्षण बताए, एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख, अगर इन सारे लक्षणों को तुम प्राप्त करना चाहते हो
तो वह तुम्हारे प्रयास से नहीं आएगा। वह किससे आएगा? आखिरी शब्द बोला, आखिर में मोरल होता है। तुम कहानी सुना देते हो, कहानी सुना कर तुम कहते हो ग्रीडी डॉग, लेकिन आखिर में तुम रस निकालते हो। मोरल, ग्रीड इज बैड, लालच बुरी बला है। वह मोरल बाबा जी बाद में बोलते हैं, वह मोरल है कृपा प्रसाद, गुरु प्रसाद। जैसे तुम बाजार में जाते हो और राह चलते तुम्हें कोई प्रसाद दे देता है, उस प्रसाद को पाने के लिए मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने क्या प्रयास किया था? कुछ भी तो नहीं किया था। तुम अचानक गुजर रहे थे और किसी व्यक्ति ने तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी अंजलि में प्रसाद रख दिया। बाबा कहते हैं तुम कर करके हार जाओ। तुम कर करके हार जाओ, उसके बाद उपलब्ध होगा प्रसाद। तुम्हारा करना व्यर्थ नहीं होता। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, होश में आता है बंदा ठोकरें खाने के बाद। बाबा कहते हैं करने से नहीं रोकते तुम्हें। बाबा कहते हैं तुम कर करके थक जाओ, और जब तुम थक जाओगे फिर तुम्हें विश्राम की आवश्यकता होगी। जब तुम सारी दिन भर पूरी मेहनत कर लेते हो और तुम्हारा शरीर एनर्जी लेसनेस में हो जाता है, थक जाता है, तो वह आराम ढूंढता है। तुम्हारा शरीर और मन आराम ढूंढता है, प्रकृति तुम्हें निद्रा में ले जाती है। इसी तरह बाबा कहते हैं तुम सारे भोग वासना सब कुछ भोग भोग कर जब थक जाते हो और जिस रस की तलाश में तुम चले थे वो नहीं मिलता, फिर परमात्मा तुम पर कृपा करता है। और उस कृपा को, परमात्मा की उस कृपा को प्रसाद कहते हैं, गुरु प्रसाद। लेकिन करना भी फजूल नहीं जाता। ध्यान रखना, भटकना भी तुम्हारी मंजिल को आसान कर देता है। तुम अपने राह पे जाना चाहते हो, मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो 10 रास्ते हैं। जब तुमने 9 खंगाल लिए तो पक्का पता है कि 10वें में मिल जाएगा।
करना भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम राम राम करो, तुम राधे राधे करो, तुम 5 नाम करो, तुम 1000 नाम, इससे मिलेगा नहीं, यह सत्य है। लेकिन इससे एक राह तय कर लिया जाएगा कि कम से कम इस राह से तो नहीं मिलता, मैंने यह पूरा रास्ता खंगाल लिया है, आगे गली बंद है। करना भी पहुंचने के मार्ग पे एक सुविधा है। जब 9 रास्ते तुमने पूरे तलाश लिए और जिस खुशी की तलाश में तुम निकले थे वो तुम्हें नसीब नहीं हुए, तो निश्चित है कि 10वें राह पे तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि है तो कहीं 10 रास्तों में ही। 10 डायमेंशन आ गया तो 9 तुमने तलाश लिए, तुमने बहुत मेहनत की, उससे ज्यादा मेहनत हो भी नहीं सकती। इसे ही वैराग्य कहते हैं। पूरे के पूरे 9 रास्ते तलाश लिए, जिन पर नहीं मिल सकता था चलकर, वो 9 के 9 रास्ते तुमने तलाश लिए। तो अब पक्का यकीन हो गया कि 10वें में मिल ही जाएगा। इसलिए उस परम मुकाम को 10म द्वार कहा गया। जो 9 इंद्रियों से भोगा नहीं जाता वह 10म द्वार पे उपलब्ध हो जाता है। 9 इंद्रियों से तुमने अलग अलग प्रकार के टेस्ट ले लिए, कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया, सुंदर खुशबुएं तुमने सूंघ ली, लेकिन वह आनंद नहीं हुआ। पल दो पल भर की खुशी मिल गई, और पल दो पल की खुशी स्थायी खुशी नहीं होती। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरा जीवन है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। जब 9 रास्ते बेकार हो गए, यानी सभी इंद्रियों से तुमने भोग लिया, 9 इंद्रियां, 9 द्वार है, तुमने सभी द्वारों से तलाश लिया, तो ध्यान रखना यह द्वार भी तुम्हारे पहुंचने का सबब बन जाएगा। ये तुम्हारे वैराग्य का कारण बन जाएगा। इसलिए अष्टावक्र ने कहा कि मिलेगा तो वह ने कुछ करने में, क्योंकि जिसे तुम ढूंढते हो वो तुम ही हो, और अपने आप के पास आने के लिए किसी यात्रा की, किसी मार्ग पर, किसी जुगती की जरूरत नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं
9 द्वारों से 9 रास्ते अगर तुमने टटोल लिया तो अब एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास बचा, वह ऑप्शन है दशम द्वार का। 9 रास्तों पर तुमने पूरा भोग लिया, नहीं मिला, और जो मिला वह क्षणिक स्वाद था, और तुम्हारे अंतस की पुकार उस रस की पुकार है जो 9 द्वारों से तुम लुत्फ लेते हो, उसकी पुकार नहीं है तुम्हारे भीतर। उसको तुम्हारे अंतस ने कभी चाहा ही नहीं था। वह जो दशम द्वार से आएगा वह अमृत ही तुम्हारे लिए प्रसाद बनकर आएगा। एक रास्ता ही है भोगने का। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया। चाहो तो तुम सृष्टि को भोग कर इसकी यथार्थता या व्यर्थता को देखकर पहुंच सकते हो। फिर तुम्हारी मन की सारी आकांक्षाएं भ्रम दूर हो जाएंगे। क्या भ्रम दूर हो जाएंगे? कि इंद्रियों के स्वाद से मिलता है, यह भी तुम्हें भ्रम है। ये राजा लोग गद्दियों की तलाश में फिरते हैं, तो राज कर करके इन्हें समझ नहीं आई कि राज करने से दुख के अलावा और कुछ इकट्ठा किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही राजा जनक अपने राज सिंहासन को छोड़कर 8 जगह से टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र की चरण नहीं पकड़ते। ऐसे ही बुद्ध सब कुछ होते अपनी भरी जवानी में 29 वर्ष की आयु में 9 द्वारों से भोग लिया, सब कुछ नहीं मिला, दशम द्वार का भी कुछ पता ही नहीं। तो जो तुमने पूछा पुत्र, गुरु प्रसाद क्या है, प्रसाद क्या है, वह जो आखिर में दशम द्वार से आएगा, जिसे गगन मंडल भी कह देते हैं, जिसे सचखंड भी कह देते हैं, सतलोक भी कह देते हैं, वह इस संसार में ब्रह्मांड में कोई भौगोलिक जगह नहीं, किसी प्रकार की गफलत में मत रहना कि स्वर्ग, नरक, सचखंड, सतलोक कोई भौगोलिक स्थान है। यह यमपुरी, जहाँ यमराज बैठे हैं, यमदूत बैठे हैं, यह देवपुरी, स्वर्ग जहाँ देवदूत बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दीज आर ऑल द स्टेट्स ऑफ माइंड, मेंटल स्टेट्स हैं। जब तुम महाप्रसन्न होते हो तो तुम स्वर्ग में होते हो, जब तुम महादुखी होते हो तो तुम नरक में होते हो। जैसे भगवान को, शक्ति और चेतन रूप भगवान को इन पाखंडियों ने, इन व्यापारियों ने अमूर्त रूप दे दिया, वैसे ही स्टेट्स ऑफ माइंड को परम खुशी, परम दुख को इन्होंने भौतिक रूप दे दिया, स्वर्ग और नरक। और नरक भी कुंभीपाक नरक। अब ये ब्राह्मणों को पता है कि कितनी तरह के नरक होते हैं, क्योंकि इन्होंने भोगे।
या ईजाद किए हैं तो इन्हें अच्छी तरह से पता है। लोभियों की करतूतें हैं, धन मान पदार्थ इकट्ठा करके, चाहे यहां से कण भी नहीं जाता, लेकिन कम से कम सुख तो भोग लेंगे। यहां भी गलती खा जाते हैं, सुख भी भोगती हैं तुम्हारी इंद्रियां। फिर तुम जोड़ते किसके लिए? दुख भी भोगती हैं तुम्हारी इंद्रियां। इसलिए संत कृष्ण जैसा अवतार पुरुष इतना पाप करके भी जब पाप का फल आता है तो वह केंद्र में विराजमान होता है। पाप का फल सफियर पे होता है, आग जलती है परिधि पे, और कृष्ण बैठे हैं केंद्र पे, सेंटर पे। यह कोई चालाकी नहीं है, यह अवस्था है। तुम केंद्र पे पहुंच जाओगे जब, तो तुम्हारे पर परमात्मा का प्रसाद बरसा। प्रसाद की दूसरी परिभाषा है तुम्हारा केंद्र पर पहुंचे जाना। तो प्रसाद तुम्हें मिल गया परमात्मा का, फिर तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए तो कृष्ण बड़े सहज भाव से कह देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सभी जन्मों के पापों को मैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो मैं छुटकारा दिला दूंगा। कैसे दिलाएंगे वो छुटकारा? क्या रसायन विद्या है उनके पास? रसायन विद्या है केंद्र पे पहुंचे जाना। और तुम्हें अभी तक किसी ने बताया कि केंद्र पे पहुंचे जाने से परिधि पे लगी हुई आग का ताप केंद्र तक पहुंचा नहीं करता। आग जरूर लगती है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो ठीक है, एक्शन की रिएक्शन तो आएगी, क्रिया की प्रतिक्रिया तो आएगी, लेकिन मैं कहता हूं उसका ताप नहीं जाएगा केंद्र तक। तुम एक्शन की रिएक्शन को मात्र निहारते रहोगे, वो फिर पाप कर्मों का आग हो या पुण्य कर्मों की ठंडक हो। यही कृष्ण कहते हैं सारी बात। तुम्हारे पुण्यों को, इसलिए पुण्य और पाप को एक श्रेणी में डालते हैं ऋषि। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण चले हैं वापस, मां कुंती के पास, गांधारी के पास। पता था उन्हें 100 पुत्रों के आहत होने की बड़ी वेदना हो गई, और गांधारी इस ढांचे को श्राप देगी जिस ढांचे को कृष्ण कहते हैं।
गांधारी का वो ढांचा जिसे गांधारी के नाम से पुकारा जाता है, उसकी तप्त हुई आत्मा को आग लगी है कि उसके 100 बच्चे मर गए, क्योंकि उसका भ्रम नहीं मिटा कि यह 100 बच्चे मेरे नहीं थे। इनके ऊपर लगा हुआ पदार्थ पंचभौतिक मेरा नहीं था, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मानती है, मानना ही तो तुम्हें दुख दे जाता है। मानती है कि ये बच्चे मेरे इस शरीर से उत्पन्न हुए, मैं भाव आरोपित हो गया। इसे ही कलिंगनेस कहते हैं। तो कृष्ण जाके चरण स्पर्श करते हैं, माते मैं वापस चला हूं, बस मेरा काम पूरा हो। मां गंधारी कहती, वासुदेव, हे माधव, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अगर चाहते तो इस युद्ध को रोक नहीं सकते थे? मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, अगर तुम चाहते तो यह युद्ध रुक नहीं सकता था? कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण कहते हैं, मां बिल्कुल रोक सकता था, और मैंने रोकने का प्रयास भी किया था, शांति दूत बनकर भी किया था। गांधारी भी बड़ी तपस्विन थी, जिसने इतने वर्षों तक अपनी आंखें बंद रखी। यह भी एक तपस्या है, और उस तपस्या के प्रताप से वह भी अपने भीतर उतरना शुरू हो गए थे। उसने भी काफी पड़ाव हल कर लिए थे। कृष्ण कहते, जानते थे सारे महाभारत में भीष्म पितामह और गांधारी से ज्यादा उस तल के करीब कोई भी नहीं। ये 2 ही व्यक्ति हैं जो उस तल के ज्यादा करीब है, जिसे भगवत्ता कहते हैं। गांधारी की इतनी वर्षों की तपस्या, वह जो कह देगी मुख से वह हो जाएगा। लेकिन उस अस्तित्व के तल से थोड़ी सी दूर थी, बस थोड़ी सी ही दूर थी। क्या तुम रोक नहीं सकते थे माता? माता, मैं रोक सकता था। अब यहां समझना फर्क। बारीक बुद्धि से समझोगे तो समझ में आ भी जाएगा। बात दूरगामी है, लेकिन समझने की चेष्टा करना। कृष्ण के भी 2 तल, एक पंच भौतिक तत्व से बना हुआ ये ढांचा, और गांधारी के भी 2 तल, एक पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ ये ढांचा, और दूसरा भीतर का वो साक्षित्व जिसे कृष्ण जानते हैं, गांधारी नहीं जानते। कृष्ण जानते हैं स्थिति प्रज्ञता को, गांधारी स्थिति प्रज्ञता को नहीं जानती, सिर्फ पंच भौतिक तत्व के इस खंडहर को जानती। तो कृष्ण पूछते हैं, माता, क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो पुत्र तुम्हारे थे? यह प्रश्न सुनकर चौंकती है गांधारी, क्योंकि कृष्ण एक भी शब्द अकारण नहीं किया करते। कृष्ण का प्रत्येक अल्फाज
किसी कारण से आता है। माते, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो 100 पुत्र तुम्हारे थे? गांधारी ठटके। अब कृष्ण जैसा भगवत्ता को प्राप्त भगवान ऐसे ही कोई अल्फाज नहीं छोड़ा करता। थोड़ी देर शांत रहने के बाद आखिर जवाब तो देना ही था। गांधारी कहती, हाँ, मैं निश्चयात्मक बुद्धि से कह सकती हूं कि वह 100 के 100 पुत्र मेरे थे। कृष्ण जानते थे कि गांधारी क्या जवाब देगी, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि इसने वो तल छुआ नहीं। जिस तल की बार बार बात करते हैं कृष्ण गीता में अर्जुन से कि हे पार्थ, तू सती प्रज्ञा हो जा, यानी जो तू वास्तव में है प्रज्ञा, जो तू वास्तव में है उसमें जाके स्थित हो जा। लेकिन गांधारी को इस बात का पता नहीं था। गांधारी के पास तप तो था, लेकिन भ्रम भी था। भ्रम ये था कि यह शरीर मैं, और इस शरीर से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो मेरे थे। कृष्ण को यह कोई भ्रम नहीं। कृष्ण की 16,108 रानियों के प्रत्येक के 10 पुत्र थे। एक बेटी भी थी, चारों माते। लेकिन उसे भ्रम नहीं था कि ये मेरे हैं। वह बाइफर्केशन कर सकता था, संधि छेद कर सकता था। वह जानता था कि यह शरीर और वह अस्तित्व, इन दोनों में भेद है। मेरा असली स्वरूप वह अस्तित्व है। यह ढांचा हूं तो मैं, लेकिन यह ढांचा बिखर जाएगा। वह मेरा अस्तित्व कभी बिखरेगा नहीं, वह लो कभी बुझेगी नहीं। यह खंडहर तो बच्चा भी था, जवान भी हुआ, पढ़ा लिखा भी, विवाह शादी भी हुए, बच्चे भी पैदा किए, रास भी रचाए और महाभारत का युद्ध भी लड़ा। लेकिन कृष्ण को यह गफलत कभी नहीं हुई कि गांधारी का, कृष्ण का शरीर मेरा शरीर है। जानते हैं कृष्ण का शरीर पंचभौतिक तत्वों का शरीर है। कृष्ण की तो एक अस्तित्व की विराटता कृष्ण की है, उसमें सब समाहित हो जाता है। पदार्थ भी समाहित हो जाता है, चेतन भी समाप्त, दोनों का संयोग है कृष्ण। गांधारी तो आग में जल रही थी। तुम भी बहुत बार किसी घटना का कारण किसी को मान बैठते हो जो वास्तव में उसका कारण नहीं होता। अगर काज एंड इफेक्ट के हिसाब से हम देखें कि कारण जिम्मेवार है कर्म का, तो याद रखना बच्चे ने जो कर्म किए उसका जिम्मेदार उसका माता पिता है, क्योंकि उन्होंने उसे जन्म दिया। यह काज एंड इफेक्ट है।
अगर इन उपद्रवियों के माँ बाप इसे जन्म न देते तो ये उपद्रव कैसे करते? आम मूढ़ व्यक्ति तो यही समझता है कि मेरा यह काम बिगाड़ा इसने, जबकि उसे पता नहीं कि संसार इतना विराट है कि जो कुछ भी होता है, अब इन शब्दों को ध्यान से समझ लेना, वह अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वह परिस्थिति वश होता है। बहुत सी घटनाएं आपस में मिलती है तो एक घटना घटती है। लेकिन सिर्फ बुद्धि में आसीन व्यक्ति एक व्यक्ति को जिसके कारण से आखिरी घटना घटी उसको कारण मान लेता है। जैसे तुम समझो, आजकल तो नहीं चलते, हमारे वक्त में चूल्हे में लकड़ी के गट्टू जलाए जाते थे और गट्टू को हम कुहाड़े से पाड़ते थे। कोई कोई गट्टू बहुत सख्त होता था, फर्ज करो 10 आदमी हैं, उस गट्टू के ऊपर 10 लोगों ने कुहाड़ी मारी। पहले ने कुहाड़ी मारी, गट्टू नहीं फटा, दूसरे ने, तीसरे ने, 10वें ने कुहाड़ी मारी, गट्टू टूट गया। तुम 10वें व्यक्ति को कारण समझोगे कि इसने गट्टू को पाड़ दिया, तो मरती में उन 9 व्यक्तियों की जो शक्ति लगी थी वो भी गट्टू को भीतर से पाड़ रही थी। वो 9 व्यक्ति भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना 10वां व्यक्ति। 10वें व्यक्ति के कुहाड़ा चलाने से तुम्हें घटना घटती हुई मालूम पड़ गई, 9 व्यक्तियों का मेहनत तुम्हें दिखा नहीं। बस ऐसा ही जो आखिरी व्यक्ति जो कारण बनती है, आखिरी कारण, एक कारण नहीं होता, यह सर्कमस्टेंशियल परिभाषा है। वह 9 व्यक्ति भी कारण है और 9 व्यक्ति कारण है, तो यह लड़ी तुम देखोगे तो बड़ी दूर तक निकल जाएगा। अगर साधारण रूप से देखो तो तुम जो पाप करते हो उसका कारण सही तुम्हारे माँ बाप है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया। लेकिन ऐसा है, अगर वो न जन्म देते, बहुतों को जन्म नहीं दिया उन्होंने, तुम्हें जन्म दे दिया, तो क्या वो तुम्हारे हर सुख और दुख का कारण बनेंगे, हर कर्म का कारण बनेंगे? नहीं। वह कारण प्रतीत होते तो हैं, लेकिन सही कारण वे नहीं है। सही कारण पीछे से वो 9 व्यक्ति जिन्होंने कुहाड़े के ऊपर गट्टू को तोड़ने का प्रयास किया, वो घटनाएं भी है। 10वां तो मात्र तुम्हें दिखा, सर्कमस्टेंस बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इस अंतर्जाल को समझना बड़ा मुश्किल है। तुम इसे समझ नहीं पाओगे खोपड़ी से। माँ बाप सिर्फ कारण है, लेकिन अंतिम कारण नहीं, प्रत्यक्ष दिखते हुए कारण है। उसके पीछे बड़ी घटनाएं हैं, बृहद घटनाएं, जो अगर न घटती तो तुम पैदा ही ना होते।
लेकिन उन घटनाओं का तुम्हें कोई पता नहीं। अब हमारा हृदय धड़क रहा है, मैं बोल रहा हूँ, फेफड़े सांस ले रहे हैं, मैंने चाय पी, वो पच रही है, मुझे पता। लीवर जूसेस पैदा कर रहा है, सभी प्रकार के भीतरी ऑर्गन्स अपने अपने काम में व्यस्त हैं और तुम्हें कोई पता नहीं। लेकिन तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं। यह प्रत्यक्ष कारण है, तुम्हें यही दिखेगा। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। हृदय ना धड़के, तुम्हें बोल ना पाऊंगा, तुम सुन ना पाओगे। गांधारी उस वास्तविक तल से थोड़ा सा दूर है, कुछ स्टेप अवे फ्रॉम एग्जिस्टेंस। कृष्ण जानते हैं, गांधारी को आग लगी है, जिसके 100 पुत्र मर गए, आग लगेगी। लेकिन यह आग गलत है। कृष्ण की दृष्टि में अगर देखेंगे तो यह आग तुम्हारी अविद्या के कारण, तुम्हें दिखती है कि इसके कारण मर गए, सत्य नहीं। अब देखो, कृष्ण ने अपने हाथों से तो किसी को भी नहीं मारा, तुम जरा गौर से देखो। 100 के 100 पुत्र, कृष्ण ने तो सिर्फ रथ चलाया, सारथी था, उसने तो एक भी कौरव को नहीं मारा। फिर कृष्ण कैसे जिम्मेदार हो गए? लेकिन गांधारी फिर भी उसे जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे उतर चुकी है अपने तल पर। माधव, अगर तुम चाहते तो तुम इस युद्ध को नहीं रोक सकते थे? रोक सकता था, माते में गया भी था। सिर्फ 5 गांव मांगे थे मैंने, 500 गांव में से। लेकिन वो हठी दुर्योधन कहते, मैं सुई की एक नोक के बराबर जगह ली, तो मुझे घोषणा करनी पड़ी। घोषणा करने में मैं खुश भी नहीं था, परिस्थितियां ऐसी बन गई, मुझे पंचजन्य पुकारना ही पड़ा। इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता भी न था। लेकिन अगर तुम 2 स्टेप भी अपने अस्तित्व से ऊपर रह गए तो तुम अभी अज्ञानी ही हो। तुम बुद्ध की तरह ज्ञानी हो सकते हो, जंक्शन पॉइंट को क्रॉस करके बुद्ध की तरह भी ज्ञानी हुआ जा सकता है, और कृष्ण की तरह भी ज्ञानी हुआ जा सकता है। वह तो बुद्ध से आगे जाना पड़ेगा। बुद्ध जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, लेकिन बुद्ध ये भी कहते हैं कि मैं परमात्मा भी नहीं हूं। बुद्ध तो ये कहते हैं कि परमात्मा ही नहीं। कृष्ण के शब्दों में बड़ा बदलाहट आ जाता है। कृष्ण ये तो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं, भावनाएं नहीं हूं, वासनाएं नहीं हूं। कृष्ण ये भी जानते हैं कि मैं परमात्मा हूं। कृष्ण ये भी जानते हैं कि मैं विराट। दोनों का ये फर्क है। लेकिन इस घोर कलिकाल में अगर तुम बुद्ध के तल पर भी आ जाओ, आज बुद्ध ज्यादा सार्थक है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के तल तक पहुंचा जा सकता है कैसे कैसे, और बुद्ध के तल पर पहुंचने के बाद तुम्हारे सब दुख दुखड़े, चिंताएं, चिंतनाएं,
कष्ट, कलेश, मन का भटकना सब नष्ट हो जाएगा। फिर तुम कहो कि फिर और चाहिए भी क्या? बस यही बात है प्रश्न। यही प्रश्न मैं रोज उठाता हूं। बुद्ध भी राजी हो जाते हैं, तुम भी राजी हो जाओगे। तुम कहोगे और चाहिए भी क्या? ये पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर को चोट तो लगेगी, दर्द भी होगा, लेकिन तुम जानोगी कि मैं शरीर नहीं। यह दर्द किसी और को हो रहा है। ये बुद्ध भी जानते हैं, ये कृष्ण भी जानते हैं। लेकिन बुद्ध से इतर कृष्ण एक और चीज भी जानते हैं, और वो बड़ा विशाल अंतर है। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भवा, कृष्ण कहते हैं अपदीपो भवा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर ही नहीं सकते। तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जो करता हूं मैं करता हूं, बस यही फर्क होता है, और वृहद फर्क यहीं आएगा। बुद्ध कहेंगे तुम कुछ नहीं करते, इसलिए अपने मार्ग को प्रज्वलित रखने के लिए अपना दिया स्वयं जलाना, अपदीपो भवा, अपना दीपक स्वयं प्रकाशित करना। कृष्ण कहेंगे बिल्कुल नहीं। कृष्ण कहेंगे अपना दीपक स्वयं प्रकाशित मत करना, अपने दीपक को मेरी शरण में छोड़ देना, फिर मैं उसे प्रकाशित करूं कि न करूं, यह है मेरी मर्जी। दोनों में बड़ा भेद पाओगे तुम। और यहां तुम हतप्रभ भी हो जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ठीक बोल रहा हूं। अनुभव से जो बातें जानी जाती हैं वो खोपड़ी से नहीं जानी जाती। खोपड़ी से विश्लेषण जिस चीज का तुम कर रहे हो, वहां तक तो खोपड़ी कभी गई ही नहीं। खोपड़ी तो बुद्ध के तल से भी परे रह जाती है। फिर तुम उम्मीद मत करना कि बुद्धि का कोई प्रयास तुम्हें कृष्ण के तल तक पहुंचा देगा। गांधारी शराब देती है जलती हुई, तुम भी कई बार कह देते हो कि तुम्हारे कारण हुआ सब, तुम ये कर सकते थे, तुम रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका, इसलिए तुम ही कारण। क्या शराब दिया? और इसी शराब में फर्क था। जैसे मैंने मेरी आंखों के सामने मेरा कुल ध्वस्त होते हुए देखा, वैसे ही हे माधव, तुम अपने यदु वंश को अपनी आंखों के सामने स्वयं मरते हुए देखो। अब कृष्ण को इस पर कोई अफसोस नहीं। जिस अफसोस को लेकर छाती बुरी तरह से पीट रही है गांधारी, कृष्ण को जर्रा भी अफसोस नहीं। कृष्ण जानता है माटी का पुतरा कैसो नचत है, माटी का पुतरा कैसो नचत, कैसो नचत है, दरियो फिरत है, कैसो नचत है, दरियो फिरत है, माटी का पुतरा कैसो नचत। कृष्ण जानते हैं यह माटी के पुतले नाच रहे हैं, कूद रहे हैं।
मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खंडहर हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, और सभी तत्व अपने अपने तत्व में समा जाएंगे। एंड मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और इसमें चाहे माटी है, चाहे हवा है, चाहे पानी है, चाहे अग्नि है, चाहे आकाश है, वह नष्ट नहीं होता। तो कृष्ण परिस्थितियों को अच्छी तरह से देखते हैं। ना तो इस खंडहर पे लगा हुआ माटी का एक कण भी मरेगा, ढांचा मरेगा, बनावट मरेगी, और ढांचा तो रोज बदलता है। तुमने इसे बचपन में भी देखा। जब से सुधी बुद्धि हुई, तुम्हारी याददाश्त बननी शुरू हुई, तब से तुम देखना शुरू हुए। तुमने इसकी जवानियां भी मानी, तुमने इसकी प्रौढ़ावस्था भी मानी, तुमने इसकी वृद्धावस्था भी मानी, और तुमने इसकी संन्यास्त अवस्था भी मानी, और तुम किसी दिन इसका मरना भी देख लोगे। कृष्ण जानते हैं सारी चीज को, और कृष्ण ये भी जानते हैं सिर्फ आत्मा ही नहीं मरती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। यह शब्द, यह सत्य सिर्फ आत्मा के लिए ही सत्य नहीं, वर्ण पदार्थ के लिए भी सत्य है। यहां कुछ भी तो नहीं मरता। यही तो मुश्किलात है वैज्ञानिकों के। वैज्ञानिक कहते हैं वी कांट क्रिएट एंड कांट डिस्ट्रॉय। ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम विनष्ट कर सकते हैं। फिर तुम क्या खाक कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते तुम। ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर बस सूत भर का फर्क होता है। जिस 100 पुत्रों के मरने का विरलाप सहन नहीं कर पा रही थी गांधारी, लाखों बच्चों का, लाखों पुत्रों का अपनी आंखों के सामने उसने वध देखा। मरते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए कृष्ण ने अपनी आंखों से देखा। गांधारी के वचन सत्य होने थे, क्योंकि वो उस तल से बोले गए थे, और उस तल से बोला गया प्रत्येक शब्द समय पाकर सत्य हो जाता है। क्योंकि यह दूर से देखा हुआ दृश्य जैसे कोई 100वीं मंजिल के ऊपर आके देखे कि अभी 15-20 मिनट पे गाड़ी हमारे स्टेशन पर आ जाएगी। कोई दूरदृष्टि नहीं है जी, बस सिर्फ उसने अपना स्टेट लेवल बदल लिया है, 100वीं मंजिल से देख रहा है। ऐसे ही आत्मा के भी लेवल होते हैं। आत्मा ने जो कृष्ण के तल से देखा वो और है, आत्मा ने जो बुद्ध के तल से देखा वो और है। इसलिए सत्यों में भी फर्क पड़ जाता है। जिस सत्य को बुद्ध जिस तल से व्याख्यायित करते हैं, उसी तल से कृष्ण व्याख्यायित नहीं करते। और जिस सत्य को कृष्ण 100वीं मंजिल से व्याख्यायित कर सकते हैं, उसी तल से बुद्ध व्याख्यायित नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्ध अभी उस 100वें तल पे पहुंचे नहीं। इसलिए तो बुद्ध अटके हुए हैं। सभी चले गए अपने अपने धाम में। कौन रुका? न कृष्ण रुके, न कबीर रुके, न नानक रुके, न मीरा रुके, न महावीर रुके। फिर कृष्ण ही क्यों रुके? क्षमा करना, बुद्ध ही क्यों रुके? क्योंकि बुद्ध ने अभी वो सफर पूरा तय नहीं किया।
बुद्ध 100वीं मंजिल तक अभी गए। ये माना कि करुणावश उन्होंने जानबूझकर 100वां तल नहीं जा सकते थे, क्योंकि जैसे ही तुम आत्मस्थ होते हो, अपने आपे में प्रतिष्ठित होते हो, वैसे ही साफ वहां से दिखाई पड़ता है परले पार का दृश्य, और बड़ा जीना जीना सा होता है, वो पारदर्शी होता है। वहां से परमात्मा का स्पष्ट दर्शन हो सकता है। तो मैं नहीं इस बात को कह सकता कि बुद्ध कैसे बोल गए कि परमात्मा नहीं। शायद सिद्धांततः अपनी बातों को सही करने के लिए बोल गए, ताकि तुम लोग तर्क की भाषा को समझते हो, तुम समर्पण की भाषा को नहीं समझते, और चेतना की इतनी ऊंचाइयों से कही गई बात तुम्हारे खोपड़ी के आर पार हो जाती है, लांग जाती है, तुम्हें पता नहीं चलता। तुम लाख कोशिश करते हो कृष्ण के तल से बोली हुई चीज को खोपड़ी से समझने के। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट कर फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में इन हवाओं को गिरफ्तार न कर, अपने हाथों से हवाओं को गिरफ्तार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। तुम्हारा मन होगा कि देख लें, जान ले कृष्ण क्या कहते हैं, लेकिन काश तुम कृष्ण के उस तल पर भी खड़े होते, 100वीं मंजिल पर खड़े होते, तो तुम समझ जाते। अब यह है तुम्हारी मजबूरी कि खड़े हो तुम बुद्ध के तल पर 10वीं मंजिल, और कृष्ण की हर बात तुम्हारे सिर के ऊपर से चली जाती है। तुम कोशिश तो बहुत करते हो, इसलिए तुम जो व्याख्यान करते हो वो गलत हो जाए। तुम देखना इन आचार्यों का व्याख्यान, गीता बोलते जब गीता की 300 से ज्यादा व्याख्याएं प्रकांड पंडित कर चुके हैं, और उन व्याख्याओं में बड़ा फर्क मिलेगा तुम्हें। जो व्याख्या बाल गंगाधर तिलक करते हैं, वो व्याख्या माव से तुंग नहीं करते। जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? तल का फर्क है। अब अगर कोई व्यक्ति 10वें तल पर भी नहीं पहुंचा, पहले ही तल पर बैठा बैठा गीता, उपनिषद और अष्टावक्र को परिभाषित करना, व्याख्यायित करना, डिफाइन करना शुरू कर दे, तो गलती किसकी है? अष्टावक्र गीता की तो गलती नहीं है, उपनिषद की भी कोई गलती नहीं, न ही कृष्ण गीता की कोई गलती है। गलती किसकी? व्याख्या करने वाले की। उसने डुबकी लगाई नहीं उस तल पर जिस तल से कृष्ण बोले, जिस तल से ऋषि बोले हैं उपनिषद के, जिस तल से अष्टावक्र बोले हैं। और बिना डुबकी लगाए जो बोलेगा वह खोपड़ी से बोलेगा, और खोपड़ी की पहुंच वहां तक है नहीं। खोपड़ी मार खा जाएगी हर वक्त।
क्योंकि खोपड़ी को जहां पर जूतियां उतारते हैं वहां रखनी पड़ेगी। अगर परमात्मा के सही दरबार में तुम प्रवेश करना चाहते हो, खोपड़ी संग नहीं जाया करती। गांधारी ने कहा, हे माधव, जिस तरह मैंने अपने 100 पुत्रों का वध अपनी नग्न आंखों से देखा, वैसे तुम भी अपने यदुकुल का विनाश अपनी ही आंखों से देखो। कृष्ण कोई छाती नहीं पीटता है, कृष्ण के भीतर से आह भी नहीं आती, कृष्ण चीत्कार भी नहीं करते। कृष्ण कहते हैं, एवं मस्तु माते, ऐसा ही होगा। और कृष्ण के जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कृष्ण जानते हैं टूटेंगे ये शरीर खंडहर, रचनाएं टूटेंगी, मूर्तियां टूटेंगी, मूर्तियों के भीतर का द्रव्य नहीं टूटेगा, भौतिक का मेटीरियल नहीं टूटेगा, और वह टूट सकता भी नहीं। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। कृष्ण जानते हैं, तो कृष्ण का जवाब बड़ा सहज है, एवं मस्तु माते। कृष्ण गांधारी के चरण स्पर्श करते हैं और जाने की आज्ञा मांगते हैं, और गांधारी रोने लग जाती है। शायद गुस्से का मलाल कुछ बाद में समझ आया होगा कि मैंने, इस व्यक्ति ने तो एक भी पुत्र नहीं मेरा मारा, सभी मारे तो भीम ने मारे या औरों ने मारे, लेकिन कृष्ण ने तो एक भी नहीं मारा, और श्राप मैंने कृष्ण को दे दिया, और इतना बड़ा श्राप दे दिया। कृष्ण जानते हैं all the events are predetermined, predestined, और कृष्ण जानते हैं कि ये होगा। कृष्ण बाहर की बाहर भी निकल सकते थे अपराधियों की भांति, लेकिन नहीं, कृष्ण जानते हैं, पता है कृष्ण को, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, आने वाली घटनाएं अपनी परछाइयों को पहले से ही पटकना शुरू कर देती हैं। इसीलिए कृष्ण गांधारी के पास चले गए। उन्हें पता था गांधारी शराब देगी, गांधारी दुखी है, और जो भी व्यक्ति अपने भीतर उतरता है वो अपने ही भीतर नहीं उतरता, वह ब्रह्मांड के भीतर उतरता है। तो भीतर से ही रास्ता जाता है ब्रह्मांड तक पहुंचने का। वैज्ञानिक बाहर से रॉकेट बनाकर ब्रह्मांडों को खंगालने की चेष्टा में संलग्न है, नहीं खंगाल पाएंगे, कुछ हिस्सा थोड़ा सा खंगाल लेंगे, लेकिन एक रास्ता और भी है, वो है अपने ही अंतस में जाने का। अपने ही अंतस में जाकर तुम सारे ब्रह्मांड को खंगाल सकते हो, बस एक वही रास्ता है सही। तुम्हारे बाहर के रास्ते तो मात्र कहने के लिए हैं, वो असली रास्ते नहीं है। वो खोज भी पाएंगे कि नहीं यह भी पक्का नहीं पता, लेकिन भीतर का रास्ता सदा बाहर है। तुम भीतर के रास्ते से सारे ब्रह्मांडों को कंगाल सकते हो, बस वही एक रास्ता है। तो कृष्ण जब भीतर जाते हैं, और भीतर ही जाते हैं हर वक्त, वेल जद भी मिली फर जातों, वेल जद भी मिली फर जातों,
तेरे मुख दी किताब ले बैठा, वेल जद भी मिली है फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। कृष्ण जैसे ही अपने बाहर के कामकाज से निवृत्त होते हैं, अपने भीतर डुबकी लगा लेते। संत कोई भी है, जैसे ही बाहर के काम काज से वह निवृत्त होता है, वैसे ही भीतर डुबकी लगा लेता है। और जाने को कोई जगह ही, भीतर ही तो इतना रस भरा है, भीतर खींचता है हर वक्त तुम्हें। भीतर वो महाचुंबक लगा है जिसे तुम महारास कहते हो। महारास महाचुंबक है, वो तुम्हें खींचता है। इसलिए गोपियां खींची चली आती। गोपियां क्या, गौएं भी खींची चली आती हैं जब कृष्ण लबों के ऊपर बांसुरियां रखते हैं। उसकी मुरली के धुन और गोपियां पिघला जाती हैं। तवे के ऊपर रोटी पड़ी है, सब्जी चढ़ी हुई है, छोड़ छोड़ के आ जाते हैं। उस धुन में इतना आकर्षण है। वो आकर्षण आया उस मैग्नेट से, जो परम चुंबक तुम्हारे भीतर उस तल पर विद्यमान। वह तल का चुंबक तुम्हें खींचता है। तो कृष्ण जैसे ही बाहर के कर्तव्य कर्मों से निवृत्त होते हैं, भीतर डुबकी लगा लेते हैं। और कोई स्थान जाने को है ही नहीं। डिठे सभ्य था नहीं तुझ जे है, सारा संसार देख लिया, तेरे जैसा कोई नहीं। तो बाहर की सृष्टि परमात्मा ने बनाई। भोग भोग के थक जाओ, बाहर रस न मिलेगा, थोड़ी देर का क्षणिक सुख मिलेगा, और वह सुख उबाऊ है, वह तुम्हें उबा देगा। कब तक भोगोगे? एक दिन थक जाओगे। और जब तुम थक जाओगे, इसलिए सनातन ने आखिरी पड़ाव, आखिरी आश्रम संन्यास्त आश्रम बनाया। पहले 25, फिर 50, फिर 75 और 75 के बाद फिर है वह आश्रम जो आखिरी आश्रम है तुम्हारा। वह संन्यास्त आश्रम। और जो व्यक्ति अपने तीनों आश्रमों को सही सही भोग लेगा, चौथे आश्रम में स्वतः ही प्रविष्ट हो जाएगा। यह जो बूढ़े खूसट इतने इतने साल के होने के बाद वानप्रस्थ भी इन्होंने कवर कर लिया, संन्यास्त आश्रम में प्रवेश कर लिया, अभी गद्दी से चिपके हुए हैं, इनकी गलती नहीं। गलती किसकी है? गलती है कि इन्होंने शुरू से ही क्रम वाइज नहीं चले। ना 25 तक ये ब्रह्मचारी रहे, ना 50 तक ये गृहस्थ रहे, ना 75 तक ये वानप्रस्थ रहे। और जब इन्होंने कोई आश्रम त्वरा से निभाया ही नहीं, अब क्या खाक संन्यास्तों को निभाएंगे? तुम सारी चीजों की तलाशी ले लेते हो, ईडी छोड़ के, सीबीआई छोड़ के। पुलवामा किसने कराया? यह तलाशी कौन लेगा? पहलगाम किसने कराया? यह तलाशी कौन लेगा? वह तुमने ही कराया, इसलिए तुमने जेपीसी नहीं बैठाया। ये चंदा चोर कौन है? तुमने इसकी पारदर्शिता से तुम्हारा अपना 10 रुपया भी गायब हो गया होता ना,
तो तुम सारी मिलिट्री लगा देते। अब एक छोटी सी बच्ची ने गाली निकाली थी, जो कि अनमैच्योर्ड है, अनराइपन्ड है, अभी उसको बेचारी को धमकियां मिल रही। शी कैन कमिट सुसाइड एनीवेयर। अगर उसने कुछ कर लिया तो, और भी तो बच्चे मरे हैं। तुमने उन बच्चों की तो फिक्र क्या करनी थी? तुमने इस बच्ची के पीछे अपने मशीनरी लगा दिए। ना अमित शाह को शर्म आई, ना तुम्हें शर्म आई। मां तो सभी की होती है भाई, कौन गाली देता है? लेकिन उसकी उम्र भी तो देखो, अगर वो कत्ल भी कर दे तो उसको 3 साल से ज्यादा कैद नहीं होगी, उसको फांसी नहीं दे सकते हम, क्योंकि वो इमेच्योर है, नाबालिग है। और उसको क्षमा किया जा सकता है, और उसने कोई अपराध भी नहीं किया। माहौल में आकर कहा ही जाता है। तुमने काम भी तो ऐसे किए हैं, कोई क्या करे। तुमने ऐसे काम नहीं करने थे। और मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई प्रधानमंत्री भी नहीं देखा, मैंने तो ऐसा कोई तानाशाह भी नहीं देखा। तुम्हारे जैसा तानाशाह तो देखे हैं मैंने, सरेआम मारते थे वो। तुम तो कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बंदे बन के हमें रोजगार दो, हमें शिक्षा दो, नहीं तो जो तुमने संस्थान बनाए हैं ये तुम्हारी आरएसएस के, इसको हम डिक्लेयर कर देंगे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। 300 कमरे हैं इसमें, 300 कमरे हैं इसमें। दूसरी बार तो बोल रहा हूं, तुम्हें थोड़ा ऊंचा सुनने लग गया ना, मुझे भी थोड़ा ऊंचा सुनते। 300 कमरे हैं इसमें, वातानुकूलित हैं, 5 स्टार है। तुम्हारे योग्य नहीं है, नफरत फैलाने वालों के योग्य नहीं है ये बिल्डिंग। यह है बिल्डिंग देश का भविष्य बनाने वालों के लिए। तो इनका नाम, इस इमारत का नाम मैं बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी रख लूंगा। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ शिक्षा की जरूरत है। पेट में भूख लगती है, अन्न की जरूरत होती है। ईरान ने शिक्षा व्यवस्था के सहारे रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड घुटनों पर ला दिया। ये कैसे संभव हुआ? पढ़ाई के कारण। और तुम पढ़ाई रोज खत्म कर रहे हो। 1 लाख स्कूल छोटे बंद कर दिए तुमने। क्या गिटमिट है भाई प्राइवेट संस्थानों से तुम्हारी? क्या तुम महीना लेते हो गुंडों की तरह? यह गुंडाई अब चलेगी तो नहीं। काफी बोल दिया है, 1.25 घंटे होने के करीब आ गए। बाकी कल भी आऊंगा। धन्यवाद।